शुरू करते हैं। लेख जिसका शीर्षक है चिंतन मनन ध्वनि, और आनंद ध्वनि पुस्तक का प्रथम लेख है। उसका पठन पाठन चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था उसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, यह धर्म है न कर्म, केवल वासना का विनोद है, जिस पर धार्मिकता का मुलम्मा ही मुलम्मा है। ऐसे ही अनेक कर्म धर्म हैं जिन्हें कर्म ही कहना उचित जान पड़ता है। न धर्म की निंदा स्तुति है न कर्म की। तथ्य को प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति अधार्मिक कहलाए तो इसमें आश्चर्य क्या। प्रश्न करके ये पैराग्राफ पूरा किया है गुरुदेव ने। और इसमें यही हमने समझा या जो समझाया गुरुदेव ने कि ये जो अवतारियों की लीला है, जो रास लीला, राम लीला या कुछ भी हम कहें, लोग समझते हैं कि उसको करके हम धर्म का काम कर रहे हैं या एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो यही समझा रहे हैं कि यह कोई धर्म नहीं है और न कोई कर्म है। यह तो सिर्फ आपके भीतर जो अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो छिपी हुई है, उन्हीं का खिलवाड़ आप कर रहे हो, उसी का विनोद यानी मौज मस्ती कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। और किया क्या आपने, उसके ऊपर धार्मिकता का एक लेयर चढ़ा दिया, मुलम्मा चढ़ा दिया और बताने लगे हाँ हम तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक ही नहीं, इसी प्रकार अनेक कर्म भी हैं और अनेक धर्म भी हैं। जो कर्म धर्म के नाम पे हो रहे हैं और बहुत से धर्म में सिर्फ कर्म को ही प्रधानता दी गई है, ऐसे अनेक हैं। अब उन्हें तो बस सिर्फ कर्म ही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कर्म कांड ही कहलाएंगे, ये ऊपरी कर्म ही कहलाएंगे। और जिसका प्रेरक आपके भीतर जो छिपा हुआ विकृति का भाव है, जो आपकी अतृप्त भावनाएं हैं, वही किसी न किसी विकार का रूप लेकर के वो कर्म करवाती हैं और अपने आप को बचाने के लिए प्राणी उन्हें धार्मिक नाम दे दिया करते हैं। तो यह धर्म की निंदा भी नहीं है, स्तुति भी नहीं है, और न कर्म की कोई निंदा स्तुति है। यह तो सिर्फ जो तथ्य है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने लाई जा रही है। और इस तरह की बातें जो भी व्यक्ति पहले भी कहता रहा और आज भी कह रहा है, तो लोग उसे धार्मिक कैसे कह सकते हैं? यही कहेंगे ना कि यह तो अधार्मिक है, ये कौन सी बातें कर रहा है। तो अगर ये सब बातें होती भी है तो सुन करके इसको आश्चर्य प्रकट नहीं करना चाहिए। ये तो दुनिया का नियम है, इसी प्रकार से लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। अब आज कह रहे हैं आगे कि कुछ सामयिक धर्म थे जिन्हें आज भी प्रधानता दी जा रही है। हिंसा का प्राबल्य जब चरम सीमा पर था, अहिंसा के पुजारी महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ। वह सामयिक प्रचार कारगर हुआ। बुद्ध भगवान के रूप में पूजित तथा सम्मानित हुए तथा उनके धर्मावलंबियों ने छद्म वेश में हिंसा को प्रोत्साहन दिया। आज कौन किसकी निंदा या स्तुति करे, यह क्रम चला आ रहा है। सेवा के अभाव ने महात्मा
ईसा की महिमा बढ़ाई तथा भ्रातृत्व भाव के अभाव ने हजरत मोहम्मद की। समय समय पर ऐसे ही महापुरुषों का आगमन होता रहा है और होता रहेगा। सत्य ही सनातन है। नामधारी धर्म के लिए यदि कोई अभिमान करे तो यह सुंदर प्रतीत नहीं होता। समय की मांग ने इन महापुरुषों को ईश्वर तुल्य बनाया और इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में संक्षेप में गुरुदेव समझा रहे हैं। उसके लिए अलग से एक लेख भी उन्होंने लिखा, धर्म है या शिष्टाचार के नाम से, आनंद पुष्प पुस्तक में। और कृपा रही उनकी कि इस नाचीज को अवसर मिला उसका विश्लेषण करने का। यहाँ बॉम्बे में बांद्रा सदन में, और यह सभी भक्तों का एक प्रयास था कि वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हो चुका है। यह कोई प्रचार नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, बात से बात निकली है और बहुत अच्छे ढंग से उसमें गुरुदेव ने समझाया, जो यहाँ संक्षेप में बतला रहे हैं कि जो कोई भी तथ्य को प्रकाश में लाता है, लोग समझ नहीं पाते कि ये धर्म की बात कर रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि वो सीधे हमारी जो कमजोर कड़ी है उस पर प्रहार करता है और उस पर प्रहार करके उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। और यही सब कमजोरियां जब समाज में चलती हैं तो समय समय पर अनेक महापुरुषों का, महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ है, वो प्रकट हुए हैं और उनके नाम पर धर्म भी चल रहे हैं। और इसको गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सामयिक धर्म है। सामयिक धर्म माने समय की जो मांग थी उसके अनुसार ये धर्म थे और आज भी है, और इन्हें आज भी प्रधानता दी जा रही है। उनके द्वारा जो इसके फॉलोअर हैं इस पर चल रहे हैं। फिर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ, क्योंकि उस वक्त हिंसा अपनी चरम पर थी, क्योंकि जो धर्म के नाम पर इतनी पशु बलि दी जाती थी और ब्राह्मणवाद इतना प्रचंड रूप से फैला हुआ था, तो इन सबको दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध खड़े हुए और उन्होंने अहिंसा के विरुद्ध अपनी बातें रखी, हिंसा के विरुद्ध अपनी बातें रखी और अहिंसा का प्रचार किया और अहिंसात्मक जीवन की बिताया। और उनके जो भी शिष्य हुए उनको भी अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया। और इस प्रकार से उस समय की जो मांग थी उसके अनुसार महात्मा बुद्ध ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही कारगर हुआ। और एक समय ऐसा भी आया जब पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा बौद्ध धर्म का ही पालन करने वाला था। तो उस वक्त ही बुद्ध भगवान के रूप में पूजित और सम्मानित हो गए थे। लोग उन्हें भगवान के रूप में मानने ही नहीं, पूजने भी लग गए थे और उसी तरह सम्मान भी देते थे उनका। किंतु बाद में क्या हुआ, उन्हीं के फॉलोअर्स ने उसी बौद्ध धर्म पर चलने वाले धर्मावलंबियों ने छद्म वेश में
हिंसा को प्रोत्साहन दिया। छद्मवेश मतलब खुले तौर पर नहीं, छिप करके। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कितनी सही है गलत है ये पता नहीं, पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ गई, इसलिए सामने रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो भी शिष्य थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षुक कहा जाता था, और उन्हें यही शिक्षा दी जाती थी कि तुम भिक्षा में जो भी पात्र में मिले तुम्हें, बस वही ग्रहण करो, और अपनी ओर से किसी को बोलोगे नहीं कि मुझे भिक्षा में ये दो या ये नहीं दो, और वही ग्रहण करोगे, वही खाओगे पियोगे। तो एक बार इत्तेफाक की बात थी कि ऊपर से एक चील उड़ती जा रही थी और उसके पंजे में एक मांस का टुकड़ा था, और उसके पंजे से वो टुकड़ा छूट गया, और यह भी एक इत्तेफाक था कि वो बौद्ध भिक्षुक के भिक्षा पात्र में गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो उसे निकाल तो आप सकते नहीं हो, वही तो उसे ग्रहण करना है। और फिर अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं बुद्ध, तो वो जो बौद्ध भिक्षुक था वो परेशान हो गया कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, किंतु उसका सौभाग्य था, गुड लक था कि उस वक्त महात्मा बुद्ध स्वयं विद्यमान थे। बुद्ध के पास गया वो और सारी कहानी बतलाई। बोला आप कहते हैं इस तरह ग्रहण करना चाहिए, तो मैं क्या खाऊं इसको, तो ये क्या गलत नहीं होगा? महात्मा बुद्ध ने बहुत देर विचार किया और फिर यही कहा कि तुमने हिंसा तो नहीं की ना इस पर, ये जो कुछ भी हुआ यह तो अपने आप ही अपनी मौत कोई जानवर मरा, और क्योंकि चील जो है मरे हुए जानवर का मांस खाती है, और वही मरा हुआ था, अपनी मौत मरा था, वो उसे मारा तो नहीं गया ना, कोई हिंसा नहीं हुई, इसलिए तुम ग्रहण कर सकते हो। बस यही छद्मवेश बन गया। और अभी भी हम देखते हैं जितने भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स कंट्रीज हैं, और चाइना उसमें सबसे बड़ा है, और वहां किस प्रकार से मांसाहारी लोग रहते हैं, कितना नॉन वेज का वहां पर प्रचलन है। तो यही कह रहे हैं यहां पर कि वो एक बहाना मिल गया उनको, और जिस तरह यहां पे होता है, देखते हैं हम दुकानों पे लिखा होता है कि यहां शुद्ध देसी घी की मिठाइयां मिलती हैं। अब ये तो जानने वाला ही जानता है कि उसमें शुद्ध देसी घी का व्यवहार किया गया है कि नहीं, किंतु लोग वहीं से लेते हैं ताकि उनको तसल्ली रहती है। उसी तरह वहां दुकानों पे लिखा रहता है कि यहां पर मरे हुए जानवर का मांस मिलता है। अब कितना वो मरा हुआ है या मारा गया कौन जानता है। तो इस तरह छद्मवेश में हिंसा का प्रोत्साहन होता चला गया। उसके बाद जो भी उनके धर्मावलंबी थे, यह छोटी सी कहानी एक पढ़ी थी, इसीलिए आप लोगों के सामने रखी गई। अब सही गलत तो पता नहीं है। खैर, गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि आज कौन किसकी निंदा या स्तुति करे, यह क्रम चला आ रहा है। तो यह सब बातें तो होती ही रही हैं। अब इसमें कोई समझे कि उनकी निंदा की जा रही है या किसी की बड़ाई की जा रही है, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। उसी तरह एक सामयिक धर्म आया किस वक्त, जब लोगों में सेवा भाव बिल्कुल ही खत्म हो गया था, और सेवा के अभाव में जब देखा एक किसी व्यक्ति ने, तो उसने लोगों के अंदर सेवा भाव जागृत किया, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। और वो व्यक्ति महात्मा ईसा के नाम से प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो ईसाई धर्म प्रारंभ हो गया। उसी तरह है, भाई भाई से झगड़ा इतना हो रहा था, तो भ्रातृत्व भाव यानी भाई भाई का जो एक संबंध होना चाहिए, उस वक्त इतना अभाव था, तो उसको बढ़ाया हजरत मोहम्मद ने, तो मुस्लिम धर्म की स्थापना हो गई।
तो सामयिक धर्म है ये, और समय समय पर इसी प्रकार से महापुरुषों का आगमन होता रहा है और होता रहेगा। ये क्रम चलता आ रहा है, और कोई यदि इसे धर्म मान ले तो कितना सही है, गलत है। और यदि कोई इसको यह कहे कि यह तो मानवकृत धर्म है, यानी मानव ने इसको चलाया, तो कितना समझ पाएंगे लोग। वास्तव में सारे के सारे धर्म आधारित तो सत्य पर ही होते हैं, और वो सत्य ही सनातन है। सनातन है यानी कि अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। और यदि हम इस भ्रम में हैं कि जिस धर्म को हिंदू मान रहे हैं वो सनातन धर्म है, कहते तो यही है, किंतु उसमें कितने कितने पंथ और कितने ध्वजाएं लेके लोग घूम रहे हैं और कितने कितने हो गए हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वो सब एक प्रकार से अपना ही प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो वो भी इन धर्मों से कोई अलग धर्म नहीं कहलाएगा। सनातन जो है वो सत्य है एकमात्र। तो अगर यह कहा जाए कि बाकी सब मानवकृत धर्म और एकमात्र एक ही धर्म है, और वो है सत्य धर्म, और वही सनातन है। और जिस किसी धर्म को नाम दे दिया गया तो वो नामधारी धर्म है, और उसको यदि कोई फॉलो कर रहा है, उस पे चल रहा है, और उसका कोई अभिमान करे कि मैं तो जैन हूँ, मैं तो बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ, कि मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और उस पर अभिमान करता रहे, तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं कहलाएगी। यही कह रहे, सुंदर प्रतीत नहीं होता ये सब, क्योंकि उस वक्त समय की मांग थी। समय के अनुसार यह धर्म कह लो या यह प्रथा प्रारंभ हुई, इसीलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सामयिक धर्म, मानवकृत धर्म है। और इन महापुरुषों को समय की मांग ने ही ईश्वर के समान पूजनीय बना दिया। आगे कह रहे हैं, प्यासे को जल मिल जाए तो वह अति प्रसन्न होगा ही, किंतु क्षुधा की निवृत्ति तो सत्य ही करता है। सत्य धर्म नहीं है, सत्य रूप है, जिसे जानकर पहचान कर मनुष्य इन सामयिक धर्मों को जान पाता है। तो यदि कोई प्यासा है, यानी खोज रहा है कि मुझे धर्म की राह पर चलना है, मुझे सत्य की राह पर चलना है, और उस प्यास को लेकर के, उस खोज को लेकर कोई आगे निकलता है, तो उसे अगर जल मिल जाए यानी पानी मिल जाए तो उसे तो खुशी होगी ही होगी, किंतु हमेशा हमेशा के लिए उसकी प्यास बुझ जाए, यानी पूरी तरह से उसकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाए, यानी फिर प्यास लगे ही ना, उसे लगे कि हाँ भाई, अब मैं तो सही जगह पर आ गया हूं, और मुझे जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया। और वो तभी हो सकता है जब सत्य की अनुभूति हो और सत्य तक पहुंचे प्राणी। इसलिए कह रहे हैं कि क्षुधा की निवृत्ति तो सत्य ही करता है। और यह सत्य क्या है? यह कोई धर्म नहीं है, जिसको एक और जगह कहा गुरुदेव ने कि जिस प्रकार हम एक एक धर्मों को मान के चलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सत्य भी धर्म है, किंतु वास्तव में सत्य भी एक प्रकार की मान्यता ही है। और उसको जब मान के हम चलते हैं, उस रूप को जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, उस सत्य रूप को
मानकर जब हम चलते हैं और धीरे धीरे उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो उसको जानकर पहचान कर तभी प्राणी जो है, ये जो धर्म, सामयिक धर्म या मानवकृत धर्म जो है, उनका रहस्य जान पाता है, या उनके पीछे भी सत्य ही छिपा हुआ है, यह समझ पाता है कि क्या क्या वो अवस्थाएं रही, कि किस तरह से हिंसा चरम पर थी तो महात्मा बुद्ध आए, किस प्रकार से सेवा का अभाव था तो ईसा मसीह आए, किस प्रकार से भ्रातृत्व यानी भाई भाई का अभाव था तो हजरत मोहम्मद आए, उसी तरह महावीर आए, और अनेकों अनेक अवतारी हुए हैं जिन्हें हम अवतार कहते हैं, और उसके ऊपर ही उनके फॉलोअर चलते हैं। किंतु यदि वो यह समझ लें कि सबके पीछे, यानी उनके जो बुद्ध थे, महावीर थे, ईसा थे, मोहम्मद थे, उन सब के भीतर सत्य की प्रतिष्ठा थी, सत्य ही उनका आधार था। इस चीज को यदि समझ जाए वो, तब जाकर के वो समझ पाए अपने धर्म को। और जो भी व्यक्ति सत्य का आधार लेता है और सत्य की खोज करता है और सत्य का ही रूप जानता है, पहचानता है, तभी वास्तव में वो इन धर्मों का सार भी समझ पाता है। आगे कह रहे हैं, यह चिंतन का विषय है या मनन का, इसे विज्ञ लोग ही जानते हैं। श्रवण मनन की सामग्री देता है तथा अनुभव चिंतन की। जिसे श्रवण के लिए अवकाश नहीं, वह मनन क्या करेगा। अनुभव कुछ खोकर प्राप्त होता है और कुछ पाकर। खोने को तैयार नहीं, वह पाने का अधिकारी कब हुआ। खोना सतर्क करता है और पाना प्रोत्साहित। सतर्क न हुआ मनुष्य तो खोना ही खोना है, फिर भविष्य में क्या होना है। कुछ होना है तो रोना धोना बंद कर। और इस छोटे से पैराग्राफ में एक ऐसी बात गुरुदेव ने लिख दी है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है प्रिंटिंग में ही, उस पर तो हम विचार करेंगे ही। उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं इस पैराग्राफ में जो हमें अपने आप को देखना, समझना, स्वयं का मूल्यांकन करना सिखाती है। अभी तक सामयिक धर्म या मानवकृत धर्म की बात हो रही थी, और इसको कह रहे हैं गुरुदेव कि जो भी विषय आपके सामने रखा गया धर्म के संदर्भ में और सत्य के संदर्भ में, ये सत्य जो है इसको जानेगा, पहचानेगा, तब जाकर ही वो धर्म का वास्तविक रूप समझ पाएगा। तो अभी यह जो विषय रखा गया, अब ये चिंतन का है या मनन का है, तो ये तो हर कोई नहीं समझ पाता है। इसे तो विज्ञ जन यानी जिनको कुछ समझ है, कुछ ज्ञान है, जिनका कुछ विवेक जागा हुआ है, वही लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रवण मनन की सामग्री देता है, यानी जितना हम सुनते हैं उससे हमें मनन करने की एक सामग्री मिलती है। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो एक रॉ मटेरियल के रूप में हमारे कानों के माध्यम से भीतर जा रहा है। जो प्रारंभ में ही कहा कि आभ्यंतरिक जगत का प्रहरी है ये मन, और कर्ण द्वार से वो ध्वनि प्रवेश करती है जो हम सुनते हैं। तो वो सुनना यानी श्रवण जो है वो हमें मनन की सामग्री देता है,
यानी हमें एक मटेरियल मिल गया कि जिस पे अब हम कुछ कर सकते हैं। जिस तरह प्रोसेसिंग होती है, यानी जो भी चीजें आती हैं फैक्ट्री में, वो उनका एक रूप बनाया जाता है इसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। तो ये मन जो है, जिसके द्वारा मनन होता है, वह एक तरह से सूक्ष्म मशीन का काम करता है। और जो कुछ भी हमने सुना, उस पे जब हम मनन करते हैं तो हमारे विचारों के अनुसार, हमारे भावों के अनुसार हम उसका एक रूप गढ़ते हैं। और वो प्रोडक्ट जो हम तैयार करते हैं वो हमारी अपनी कृति होती है, उस पे हमारे सिग्नेचर होते हैं। वही हमारी पहचान है, वही हमारी मौलिकता है। तो श्रवण से मनन की सामग्री मिलती है, और उसी प्रकार अनुभव से चिंतन की। जब मनन करेंगे और उससे हम कुछ ग्रहण करेंगे, वो हमें सूक्ष्म की अनुभूति देंगे, कुछ अनुभव मिलेंगे, कुछ अनुभूति मिलेगी। और इस पर जब हम चिंतन करेंगे, और यह भी बतलाया गुरुदेव ने कि चिंतन चित्त करता है। अब चित्त में क्या है? मन में विचार है और चित्त में संस्कार हैं। जब तक हम उन संस्कारों को नहीं समझते, और वो संस्कार किस प्रकार से जो अनुभव हमने प्राप्त किए उसको प्रभावित कर रहे हैं, यानी अनुभव और संस्कार, संस्कार और अनुभव, ये दोनों आपस में किस प्रकार से इनका व्यवहार होता है, तब हम उसी पर चिंतन कर पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर हमारे संस्कार हावी हो जाते हैं, और हमारे जो भी अनुभव हमको सद्गुरु की कृपा से मिले हैं उन पर हम चिंतन नहीं कर पाते, और सब अनुभव यूं ही निरर्थक ही रह जाता है। हम उससे और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु की कृपा से हमें अनुभव नहीं मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, किंतु चिंतन के अभाव में वो अनुभव और आगे बढ़ नहीं पाते, अनुभूति का रूप नहीं ले पाते हैं। और उसको समझा रहे हैं कि जिसे श्रवण के लिए अवकाश नहीं, वह मनन क्या करेगा। जिसको सुनने की फुर्सत नहीं है कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, या कुछ भी है, उसको मैं सुनूं, ध्यान से सुनूं, कान से सुनूं, और फिर उस पर मनन करना। अरे जो सुनना ही नहीं चाहता, उसी के लिए फुर्सत नहीं है उसके पास, तो वो मनन क्या करेगा। देखें जरा, हम होता हमारे साथ भी बहुत बार, हमें समय ही नहीं होता सुनने के लिए, तो फिर मनन के लिए हमारे पास कोई सामग्री ही नहीं है। किंतु मन तो ऐसा है, कुछ न कुछ चलता रहता है। वो तो ऐसी मशीन है जिसको चाहिए विचार, जिसको एक वाणी में कहते हैं चक्की विचारों की, चक्की अविचारों की, चक्की अविचारों की पीसती मन को, क्षीण करती तन को। यानी जो अविचार है, जिन विचारों का कोई महत्व नहीं है, उन पर मन फिर भी करता रहता है, तो वो तो कुछ है ही नहीं उनका अस्तित्व। सोचता मैं विचार कर रहा हूं, लेकिन पिसा जाता है मन। जैसे चक्की के पार्ट के बीच में कुछ भी ना हो तो दोनों पार्ट आपस में रगड़ते रहेंगे, और जो चक्की के पार्ट है वही घिसेंगे। और वही अवस्था मन की होती है जब वो मनन नहीं करता है, और उसके भीतर में उल्टे सीधे विचार आते हैं जो बिल्कुल मन को क्षीण कर देते हैं और तन को क्षीण कर देते हैं। तो यहां तो यही कह रहे हैं कि जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास सुनने के लिए ही समय नहीं है, तो वो मनन क्या करेगा। और अनुभव तो कुछ खोकर प्राप्त होता है, और क्या प्राणी होने के लिए तैयार है, कुछ पाकर भी होता है अनुभव। तो अनुभव तो दोनों अवस्थाओं में होता है। हमने क्या खोया और क्या पाया।
खोना भी हमें अनुभव देता है और पाना भी हमें अनुभव देता है। जिस तरह कोई व्यापार करता है तो कुछ खोता है और कुछ पाता है, किंतु यहां पर जो खोना है वो खोना निरर्थक है, जिसको हम सार्थक समझ करके मुट्ठी बांध के रखे हुए हैं। उसके लिए कहते हैं गुरुदेव, अपनी मुट्ठी खोल और अपनी मुट्ठी खोल, देख मैं तुझे क्या देने वाला। तो वो खोने के लिए हम तैयार हो जाएं, तब हम कुछ पाएंगे। हमारे भीतर इतना कुछ भरा हुआ है और गुरुदेव उसे बाहर निकालना चाहते हैं, हमें खाली करना चाहते हैं कि जगह तो बने इसके भीतर, तब तो मैं कुछ इसे दे पाऊं। और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कह रहे हैं हम कि खोकर प्राप्त होता है अनुभव और कुछ पाकर प्राप्त होता है। ऐसा ही नहीं है कि अनुभव मुझे मिला, ये कोई व्यक्ति नहीं है रास्ते में मिल गया, हाँ भाई उससे हमने नमस्ते कर ली और हम कहें हाँ हमें तो अनुभव प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है। हम हर स्थिति के लिए तैयार हों, खोने को भी तैयार हों। तो जब तक खोने को तैयार नहीं प्राणी, तो पाने का उसे अधिकार मिलता ही नहीं है। यही कह रहे हैं हम, खोने को ही तैयार नहीं। और दे दो और दे दो, मेरी झोली खाली पड़ी हुई है। अरे कितनी झोली भरेंगे वो। जब भी आते हैं उसके दरबार में यही गुहार लगाते हैं, मेरी झोली खाली है, मेरी झोली खाली है। अरे देने वाले ने कितना दिया, लेकिन तुमने क्या किया उसका? कुछ भी खोने को तैयार नहीं, बस जमा करते जाओ, संग्रह करते जाओ, भले ही सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, सड़ रहा हो, किंतु बस चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर मिलेगा नहीं। जब तक देता है दाता, कृपा मानो। और यहां स्पष्ट कह रहे हैं, जो खोने को तैयार नहीं है उसे पाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर उसे मिलेगा भी तो आलतू फालतू चीजें मिलेंगी, ये खिलौने मिलेंगे। बचपन कभी जाएगा ही नहीं, कभी बड़ा होगा ही नहीं ऐसा प्राणी। और ये सब बातें क्या हो रही है कि ये तो विज्ञ लोग ही समझ पाते हैं। विज्ञ लोग ही जानते हैं कि क्या चिंतन करना है, क्या मनन करना है। तो यहां तो समझा रहे हैं कि अनुभव तो आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ खोने के लिए तैयार रहो। क्योंकि खोना क्या करता है? सतर्क करता है, जागरूक करता है, अवेयर करता है कि खोया तो है मैंने, किंतु आखिर क्यों खोया है? जरा ध्यानपूर्वक देखूं तो सही। सदगुरु ने यदि मुझसे कुछ छीना है, मेरी इच्छा के विरुद्ध लिया है, क्योंकि मैं तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उसने ले लिया मुझसे, तो किस लिए लिया है? क्योंकि वो मुझे कुछ देना चाहता है। तब भीतर से एक उत्साह उमंग जागती है, और जब हम पाते हैं तो हमें और पाने की लालसा जागती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। किसके लिए? और खोने के लिए, और छोड़ने के लिए, और फिर अपने आप ही जो निरर्थक है उसका त्याग होता चला जाता है। बाबा की जो थ्योरी है स्वतः त्याग, वो कुछ और नहीं है, यही है। तुम सार्थक पाते जाओ, जितना निरर्थक है वो अपने आप छूट जाएगा, यदि तुम छोड़ने को तैयार हो। तो छोड़ने को तैयार हो तो सब निरर्थक छूट जाता है, और जो मिलता है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मिलता है, और हम आगे बढ़ते हैं बड़े उत्साह के साथ। प्रोत्साहन हमें देता है वो पाना। तो यदि हम सतर्क नहीं है खोते वक्त, तो हम खोते ही चले जाएंगे, और सबसे मूल्यवान वस्तु हम खो रहे हैं। कोई जानता है कि नहीं जानता, सुनता तो है, किंतु कभी उस पे सुन के मनन नहीं किया,
और जो भी अनुभव मिले उस पर चिंतन नहीं किया कि सबसे मूल्यवान वस्तु जो हम खो रहे हैं वो है समय। हम समय खो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और हम खोते हुए सतर्क नहीं हो रहे हैं, सावधान नहीं हो रहे हैं इस समय के प्रति। तो क्या होगा? खोना ही खोना है। ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, ऐसे ही समय पूरा हो जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। ये माए तो थे सत्संग में, शरण तो ली थी सदगुरु की, बाबा की, कुछ पाने के लिए ली थी, लेकिन लग रहा है अभी तो वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, कुछ आगे बढ़े ही नहीं है, न कोई उमंग है न कोई उत्साह है। क्या हो रहा है मेरे साथ? जरा देखें समझें, कोई दूसरा बतलाने नहीं आएगा। यहां गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, लिख रहे हैं यहां पर, यदि तुम सतर्क नहीं हो तो फिर तो खोना ही खोना है। और भविष्य में क्या होना है? कुछ नहीं। समय निकलता जा रहा है, समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। और यदि हम इसके प्रति सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं, हमारा एक एक दिन कैसा गुजर रहा है, मिनटों की बात तो बाद में आती है, पहले तो घंटों की बात आती है। कैसे हमारी दिनचर्या गुजर रही है, किस तरह से, और तब हम पाएंगे कि पता नहीं कितना समय हमने बर्बाद कर दिया है अब तक। कोई बात नहीं, आज गुरुदेव कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ। अब खोना भी है जो निरर्थक है, सार्थक है समय, उसे नहीं खोना। निरर्थक है वस्तुएं, अनेक प्रकार के हमारी मान्यताएं, विचार, रूढ़िवादिताएं, हम जिन सब बंधनों में जकड़े हुए हैं उन सबको ढीला करना चाहते हैं गुरुदेव, और फिर खोल देना चाहते हैं, और खोल ही नहीं देना चाहते, खो देना चाहते हैं, हमको निकाल लेना चाहते हैं वहां से। हम तैयार हो जाएं बस। कमी हमारे में है। जिस दिन हम यह अनुभव कर लेंगे तब हमारा चिंतन प्रारंभ होगा कि वास्तव में हमें क्या अनुभव मिले, और गुरुदेव क्या अनुभव देते रहे आज तक, और हमने उसकी कद्र ही नहीं करी आज तक। कोई बात नहीं, नहीं की। भविष्य में कुछ होना है ना, तो कुछ होना है अगर हमें, तो फिर अब रोने धोने की बात मत करो। खुश हो मन मेरे, कैसा रोना धोना, भजन की पंक्तियां याद आ गई। खुश हो मन मेरे, कैसा रोना धोना, भाव में आना, जग में जगमगाना। चलो जग में जगमगाएंगे कि नहीं, कम से कम हमारे भीतर तो एक प्रेम और भाव की ज्योति जरूर जगमगाएगी। यदि हम रोना धोना बंद करें, यदि हम सतर्क हो जाएं अपने अनुभवों के प्रति, यदि हम श्रवण करें, मनन करें और उस पर विचार करें, तो अवश्य ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा ही। आगे कह रहे हैं, विचित्र प्राणी है मनुष्य, बड़ा विचित्र प्राणी है, जो सुख की इच्छा रखता हुआ दुख ही पाता है। वह सुधार चाहता है, उन्नति करना चाहता है, किंतु मन शांत न होने के कारण सुधार और उन्नति व्यर्थ प्रयास ही सिद्ध होता है। मन अरूपी है, संकल्प विकल्प उसके कार्य हैं, बुद्धि निर्णायक है, किंतु स्वार्थ ने मन तथा बुद्धि को बेहाल कर रखा है। और ये पैराग्राफ तो बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने लिख दिया है, साफ सुथरी भाषा में, कि ये बड़ी विचित्र अवस्था है मनुष्य की। इच्छा तो रखता है सुख मिले, और सुख के पीछे भागता है, किंतु उसके हाथ क्या आता है? दुख आता है। वो अब तक जान ही नहीं पाया
समझ ही नहीं पाया कि जिस चीज के पीछे तुम भागोगे वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी, वो तुम्हें और छकाएगी और परेशान करेगी और तुम थक कर चूर हो जाओगे। यही हाल सुख का है। और सुख की इच्छा क्यों होती है? बोला धन मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, उससे मैं सुख प्राप्त करूंगा। तो रुपये पैसे के पीछे भागता है। जितना मिलता है शांति से उसका उपभोग भी नहीं कर पाता है और जीवन में दुख ही दुख है उसके। दुखी होता हुआ भी स्वीकार नहीं करता कि मैं दुखी हूं। और जो स्वीकार कर भी लेता है तो वो चाहता क्या है कि हाँ भाई, कुछ तो मेरी स्थिति में सुधार हो, कुछ तो मैं आगे बढ़ूं, कुछ तो मेरी जीवन में उन्नति हो। यह कोई भौतिक उन्नति की बातें नहीं हो रही है, यह आध्यात्मिक उन्नति की बातें हो रही है। चाहता है प्राणी, किंतु हो क्यों नहीं पाता है? इसलिए क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। तो 100 बात की एक बात यही है, मन शांत। और एक न जाने कितनी बार गुरुदेव ने हमें समझाया है कि मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक मन मनन क्या करेगा। मन शांत नहीं होगा तो फिर आप चाहोगे तो बहुत कुछ कि मेरे भीतर में सुधार हो, मेरा धरातल और ऊंचा हो, मेरी स्थिति कुछ और सुंदर हो, किंतु होता नहीं है। अगर प्रयास करेंगे भी तो बेकार चला जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम आवश्यक है मन को शांत करना। और मन को शांत तो होता ही है, कब होगा? जब मन एकाग्र होगा। बिना एकाग्रता के शांत नहीं हो सकता। और एकाग्र तभी होता है मन, जब मन को उसमें रस मिले। हम सोच लेते हैं हमें सुधार करना है और लेके बैठ जाते हैं कोई पुस्तक, कोई वाणी, कुछ भी, लेकिन उसमें रस नहीं मिलता। रस नहीं मिलता तो मन टिकता नहीं, एकाग्र होता नहीं, मन शांत होता नहीं, तो फिर कैसे सुधार हो? यही बतला रहे हैं। मन शांत नहीं है तो ये सब बातें और ये प्रयास ये बेकार ही चला जाता है उसका। अब मन का रूप तो दिखलाई देता नहीं है, अरूपी है, वो सूक्ष्म है और उसमें संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। कुछ विचार आते हैं, कुछ जाते हैं। मन में कुछ संकल्प करेगा, ये कर लूं, ये कर लूं, अरे नहीं ये तो ऐसे तो ठीक नहीं है, ऐसे कर लेता हूं, वैसे कर, टिकता ही नहीं है कहीं पर। अरे संकल्प करो तो बढ़ो उसमें आगे, फिर क्यों विकल्प खोजने लगते हो कि नहीं मैं ये तो मेरे से नहीं होगा, चलो ये। और एक बहुत ही सीधा सरल रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी मिलेगा, किंतु कम से कम टिको तो सही। जिस बात का संकल्प किया है उस पे जमो तो। नहीं होता ऐसा, मन में संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, यही उसका कार्य है। ये तो बुद्धि जब निर्णय देगी, उसको बतलाएगी, तब हो सकता है मन कुछ टिके। किंतु चला कौन रहा है उसको? चला रहा है उसका स्वार्थ। और स्वार्थ भी कौन सा? भौतिक स्वार्थ। किस प्रकार से बस अपना घर भर लूं, सब जितने रुपया पैसा धन दौलत लूट मार के जैसे तैसे अपने घर में इकट्ठा कर लूं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लूं। और बड़े तरह तरह के स्वार्थ, यानी जो स्वार्थी मन होता है वो बुद्धि को भी कार्य नहीं करने देता। तो दोनों का हाल बुरा, मन का भी बुरा और बुद्धि का भी हाल बुरा। यहां आध्यात्मिक स्वार्थ की बात नहीं है। यहां जो गुरुदेव कह रहे हैं यह स्वार्थ जो है आपका भौतिक स्वार्थ है, और उसी ने आपके मन और बुद्धि दोनों का हाल बेहाल कर रखा है। जो काम मन को करना चाहिए
मन नहीं कर पाता, क्योंकि बुद्धि निर्णय दे ही नहीं पाती है, बुद्धि में विवेक ही नहीं जागा है, क्या करे क्या न करे। तो यही सब बातें गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, समझाते रहे हैं और आगे भी समझाएंगे। देखते हैं क्या होता है कल। आज तो यही पूरा करते हैं। हाँ, अजय बंसल। आप हाथ खड़ा ना भी करो तो मैं आपको याद कर लिया करता हूँ, और जैसे ही याद करता हूँ वैसे ही आपका हाथ आ जाता है। बोलिए बोलिए। नमस्ते भैया, ये अनुभूति क्या है? अनुभव क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं? कुछ करने से। नहीं करने से एक्सपीरियंस नहीं होता। देखो ऐसा है, अनुभव जो है देख के भी मिलते हैं, करके भी मिलते हैं। जैसे आपको अनुभव मिला, कुछ गलती की आपने, बात हम लोग करते ही रहते हैं ना कि हमने कुछ गलती की, गलती हो गई या की, जो भी समझो, तो हमको लगा ना गलत काम किया है, तो अनुभव मिला ना उससे कुछ, उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, ये हमको सीख मिली ना। और दूसरे लोग कर रहे हैं उसी गलत काम को, तो उनको बिना किए ही हम तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं ना कि ना भाई ये तो नहीं करना है, ये देखा उसने ये काम किया, उसके साथ एक गलत हुआ। तो इस तरह बाहर से अनुभव मिलते हैं, बाहर से अनुभव मिलते हैं, ये स्वाभाविक है। तो जैसे जैसे हमारी जागरूकता होती है, हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारे अनुभव, भौतिक अनुभव तो हमको मिलते हैं, जो हमें भौतिक जीवन यापन के लिए बहुत सहायता करते हैं। और जितना हमारा विवेक जागता है भौतिकता में, उसी प्रकार से हम भौतिक जीवन को और सुधारते हैं और उसको संपन्न बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे पास विवेक नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे पास अनुभव नहीं है, किंतु जो अनुभव हमको सूक्ष्म में होने चाहिए, भीतर होने चाहिए, वो भी मिलते हैं यदि हमारा ध्यान उसकी ओर हो। कभी न कभी तो हमको भगवान की कृपा का अनुभव होता है, लेकिन कब होता है? जब हमारा कोई काम फंसा हुआ हो, बन गया हो, तो अनुभव तो हो गया आपको। भगवान करता है सब कुछ, बस आप उसी में फंसे रह गए, आगे नहीं बढ़े। अनुभव जब और प्रगाढ़ होते हैं, जब आप अनुभव पे वर्क करते हो और उसे संजोते हो, संवारते हो, तब भीतर प्रवेश करते हैं। और तो अनुभव मन में होता है और अनुभूति हृदय में होती है, यानी और डीप में होती है। अनुभूति है वो अनुभव का ही रूप, लेकिन वो प्रगाढ़ है और गहरा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। समझ गए? एक तरह का कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन तो होता है आप उसे फंसे हुए हो, यू आर कन्विक्टेड है, कोर्ट में बोलता है ना यू आर कन्विक्टेड। फंस जाते हैं हम, कन्विक्शन हमको फंसाता है। कन्विक्शन नहीं है ये, आपने एनालाइज किया, आपको जो सार मिला आपने भीतर भेज दिया, भीतर इकट्ठा, वो वही है। मनन के द्वारा होता, वो चिंतन के द्वारा होता है। वो श्रवण करेंगे, सुना हमने, जो सुना वो आध्यात्मिक कुछ सुना ना हमने, उस पे जब मनन करेंगे तो धीरे धीरे मन में अनुभव होंगे, और वो अनुभव और आगे बढ़ेंगे तो चित्त उन पे चिंतन करेगा। चित्त यानी उसको आप एक जनरल भाषा में कह दो कि वो आपका हृदय है। ठीक है? हाँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, महेश सुरेका।
हाँ प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, प्रणाम बोलिए, भैया। बोलो। अपने क्वेश्चन में अभी भी आया कि मन शांत रहेगा तो आगे प्रोसेस होगी। हाँ। परंतु जैसे आपने भी बोला कि भाई आप किताब भी लिख के बैठ गए और आपको रस नहीं आ रहा है, हाँ। तो उसको फिर क्या किया जाए कि जिससे रस आवे, कि जैसे मन शांत होना शुरू हो? आध्यात्मिक जीवन में कुछ तो ऐसा होगा, किसी को भजन में आता है, किसी को प्रवचन में आता है, किसी को किसी तरीके से आता है, कुछ और नहीं तो अभी आप लगभग पिछले 50 मिनट से सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आपको कुछ रस आया उसमें? हाँ जी। रस आया, कुछ नहीं आया? यहाँ पे तो एक अट्रैक्शन है, तो क्या होता है ना, नहीं, वो अट्रैक्शन बदले रहते हैं। नहीं, वो अट्रैक्शन आपको व्यक्ति का नहीं है, वो अट्रैक्शन उस भाव का है, हाँ, उस भाव का अट्रैक्शन होता है। तो जब तक आपको रस नहीं मिलेगा तो आप टिकोगे नहीं, आप उस पर एकाग्र ही नहीं होगे। एकाग्र नहीं होगे तो आपका मन शांत नहीं होगा, और मन शांत होगा तब आपको अपने आप ही आगे की बातें समझ में आने लगती हैं। तो जिसमें रस मिलता है वहां पे मन टिकता है, और वहां मन टिकता है तब जाकर के आगे की बात बनती है। नहीं तो मन तो लगा हुआ है, संकल्प विकल्प में ही लगा हुआ है, टिकता ही नहीं है कहीं पर। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। नाम भैया, हाँ बोलिए। ये जो था कि बुद्धि निर्णायक है, किंतु स्वार्थ ने मन और बुद्धि को बेहाल कर रखा है। तो ये तो समझ में आ गया कि मन संकल्प विकल्प में लगा रहता है, और लेकिन निर्णय लेने का काम तो बुद्धि का है। मगर इससे इसको लिंक नहीं कर पा रहे कि स्वार्थ ने मन बुद्धि को बेहाल कर रखा है, तो सेल्फिशनेस तो अहंकार से जुड़ी हुई है ना, तो मन और बुद्धि में स्वार्थ कैसे है? स्वार्थ है वो मन और बुद्धि को कार्य नहीं करने देता। यहाँ पे इतना सा ही कह रहे हैं गुरुदेव, स्वार्थ ने मन बुद्धि को बेहाल कर रखा है। यानी आप सिर्फ स्वार्थ की बातें सोचते हो, आप आध्यात्मिकता के बारे में सोचते नहीं। और यहाँ मैंने कहते हुए ये स्पष्ट कहा था, ये भौतिक स्वार्थ की बात हो रही है कि आप अपने ही चक्कर में लगे हुए हो, खूब नाम कमा लूं, खूब पैसे कमा लूं, खुद ये कर लूं, वो कर लूं। आपका मन बुद्धि जो है वो आध्यात्मिकता में आता ही नहीं है, कोई मनन चिंतन और ये सब चीजों में कभी दिमाग ही नहीं लगाता वो। ये कह रहे हैं यहाँ पर, एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात मुझे तो नहीं लग रही है। मन बुद्धि पे हम लोग 1000 बार बात कर चुके हैं, और अभी भी अगर संशय है तो क्या कहा जाए? मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, हृदय क्या करता है, अहंकार क्या करता है, ये सब बातें कितनी बार हो चुकी हैं। और कम से कम आप जैसे लोग, जिन लोगों से मेरी बातें चलती रहती है रेगुलर बेसिस पे, और वो अगर कंफ्यूज रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं है? हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है। नेक्स्ट सुभाष पोद्दार। हाँ हरिओम, बोलिए। ये 30 नंबर 5 में सेवा के अभाव ने महात्मा ईशा की महिमा बढ़ाई, तथा भातृत्व भाव के अभाव ने हजरत मोहम्मद की। इस पे थोड़ा सा और बता दिया। नहीं, ये तो बात उस वक्त हो चुकी थी कि लोगों में सेवा की भावना नहीं थी, और महात्मा ईसा आए
और उन्होंने लोगों में सेवा भाव जागृत किया। वो खुद भी लोगों की सेवा करते रहे और इस प्रकार से लोगों में सेवा भाव की जागृति की। तब जाकर के लोगों ने उनका महत्व समझा और उनको एक प्रकार से भगवान के समान, और उनको तो कहते ही हैं, महात्मा ईसा को कहते हैं सन ऑफ गॉड। उसी तरह जब हजरत मोहम्मद आए थे तो लोगों में भाई भाई में आपस में बहुत झगड़ा था। कोई आपस में कोई जरा सा भी मतलब भाईचारा जिसको हम कहते हैं, भातृत्व भाव मतलब भाईचारा, जरा सा भी भाईचारा नहीं था, न आपस में, परिवार में, न समाज में, न और लोगों में। तो इस भाईचारे को स्थापित किया और ये हम देखते भी हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझता है, तो वो भाईचारे को बढ़ावा दिया उन्होंने, क्योंकि उस वक्त इसका बहुत अभाव था। और वो हजरत मोहम्मद हैं, वो भी भगवान के समान बन गए। लोग पूजते हैं उनको, और उस तरह से मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो क्या हो गया, यही कहते हैं वो तो पैगंबर हैं, वो तो भगवान के दूत है, खुदा का पैगंबर है, ये इस तरीके से मानते हैं। तो सबका अपना अपना है। तो ये गुरुदेव यहाँ पे इसलिए ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, वास्तव में ये सब सामयिक धर्म है, यानी समय की मांग थी, उस वक्त उन्होंने किया। और आज समय बदल चुका है और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं लकीरों को पीट रहे हैं और अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। बाकी धर्म है, शिष्टाचार की बात मैंने की थी, आप पढ़ लेना, वो बुक भी है, ऑडियो सुनना है तो वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बिना तोदी। भैया वो आपने जैसे अभी कहा था कि सत्य एक मान्यता है, ये बात ऐसी हुई तो कई बार है, पर ऐसी समझ में नहीं है। आज सुबह भी सामने आया था, सत्य एक मान्यता कैसे है? भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान भी एक मान्यता है। मूर्ति में मानते हैं, कोई पेड़ में बांटता है, कोई पत्थर में मानता है, क्या है, सब मान्यताएं ही हैं। जिसको कहते हैं एक क्या बहुत स्टैंडर्ड कहावत है प्रसिद्ध कि माने तो देव नहीं तो भीत का ले हो। तो जो कुछ भी है सब तो मान्यता ही है। और ये गुरुदेव ने ही कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जगह पे कहा है, एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं है किस जगह कहा है, कि सत्य भी एक प्रकार की मान्यता है। जब वो स्वयं की बात करते हैं ना, स्वयं मान्यता नहीं है, स्वयं में कुछ नहीं, स्वयं में अनुभव है, वहां पे मान्यता नहीं है। हम एक मान्यता लेके चलते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, वैसे ही है, हम सत्य को मान के चल रहे हैं। यह जो सत्संग हम कर रहे हैं, कहते हैं कि सत्य पर आधारित है, ये हमारी मान्यता है, ये समझना चाहिए हमको। और इसके आधार पे हम जो कुछ भी बातें होती हैं वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता की बातें होंगी, और उस आध्यात्मिकता के भीतर से ही चलते चलते हम सत्य तक पहुंचेंगे, जिसको आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी एब्सोल्यूट जो है, जो प्योर है, वो तो एकमात्र ब्रह्म है। ब्रह्म यानी परमात्मा, यानी भगवान। तो आप कुछ भी नाम दे दो उसका, सत्य दे दो, ब्रह्म दे दो, परमात्मा दे दो, भगवान दे दो, तो ये सब तो मान्यताएं ही हैं। मान के चलेंगे एक, और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बिना माने तो कुछ भी नहीं होता है। वहां पहुंचे और उसके बाद में तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, वो सत्य ही हमको स्वयं तक पहुंचा रहा है। क्लियर हुई बात है? मान्यता का मतलब हुआ कि मान कर।
हाँ माने, हम मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं उसको। कोई भगवान को मानता है, भगवान के अनेक रूपों को मानता है, तो सिर्फ रूप को मान के वो सिर्फ रूप तक रह जाता है। जो कृष्ण को मानता है उसकी लीलाओं तक सीमित हो जाता है, और जो राम को मानता है वो भी उसी में। जो अवतार के रूप में जो मानते हैं वो वहां तक साकार में ही सीमित रहते हैं, या थोड़ा बहुत लीलाओं पे जोर डाल देते हैं। लेकिन जब आप सत्य को मानते हैं तो सत्य का अगर आपने समझा है कि संत उसका अवतार होता है, तब आप संत के रूप में नहीं उलझिए। यहाँ गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि संत ने जिसका आधार लिया उसकी ओर बढ़ो। संत ने सत्य का आधार लिया और वो सामने आया तो आप सत्य की ओर बढ़िए। ये तुम्हारी मान्यता होनी चाहिए, न कि हम तो भाई बाबा को मानते हैं, हम तो गुरुदेव को मानते हैं, यही हमारी मान्यता है। लेकिन उन्होंने जिसको माना, बाबा ने, गुरुदेव ने जिसको माना, वो सत्य है, तो हम उसको मान के चल रहे हैं। इसलिए सत्य हमारी मान्यता है। समझ गए बात को? हाँ, हरिओम। हाँ, मधु डालमिया, बोलिए। भैया, ये आज सुने हैं सत्य धर्म नहीं, सत्य रूप है, जिसे जानकर पहचानकर मनुष्य इन सामायिक धर्मों को जान पाता है। तो पर जैसे सत्य धर्म नहीं है, सत्य रूप है, इस चीज को समझना चाहते हैं। ये अरूपी का रूप है वास्तव में देखा जाए तो, है ना। जिसकी बात हम करते हैं कि अरूपी का रूप पूरा निराकार है। जब बात इसकी आई थी तो ये बात भी आई कि सत्य का रूप पूरी तरह से निराकार है, कोई रूप है ही नहीं उसका। तो आप उस निराकार को पूरी तरह जान करके, पहचान कर ही आप जो सामयिक धर्म, यानी जो अभी हम बात करते हैं ना, यहाँ तक कि जिस धर्म को मान के चलते हैं, हम बोलते हैं हम हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो हिंदू धर्म जो है उसका सार भी हम समझ जाएंगे। जो अभी 2 मिनट पहले मैं कह रहा था कि आप राम और कृष्ण तक ही फंसे हुए हैं। राम और कृष्ण का जो आधार है उसको आपने समझा नहीं है। आप ब्रह्मा और विष्णु में ही घूम रहे हैं, है ना, देवताओं में ही घूम रहे हैं, किंतु उन देवताओं के पीछे भी जो उनका आधार है उसके बारे में सोचते नहीं है। तो ये सत्य जो है वो सबका आधार है, वो अरूपी है, निराकार है। जो उसको थोड़ा बहुत जानेगा, पहचानेगा, तो इन धर्मों का सार समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे धर्म जो हैं उनका आधार भी सत्य ही है, सत्य से ही निकले हैं सब। वो क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग धर्मों का है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन हम कोई धर्म विशेष को नहीं मान करके हम सत्य की राह पे चलते हैं, और उस जो सत्य का आरूपी का जो रूप है हम उसको जानना और पहचानना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है भैया। हाँ जी, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, पूरा करते हैं। हाँ वनीता, अनम्यूट। हाँ, हरिओम भाई।